तो नमस्ते मास्टर्स, आप सभी का पीएसएसएम डिवाइन शाइन में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हमारे इस मनोभाव शुद्धि साधना का 5वां दिन है, डे 5, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निहाल जैन जी। डॉक्टर निहाल जैन जी, आपका बहुत स्वागत है। अ, आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? डॉक्टर निहाल जी? यस। ओके। और गुड फ्रेंड्स, मॉर्निंग। आप एक ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आंसर 2 या 3 मिनट से ज़्यादा ना हो, ताकि हम सबको अवसर मिले निहाल जी से बात करने का और हमारे जो प्रश्न है पूछने का या तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसे शेयर करने का। ओके? तो कहाँ गए थे? आप एक मेडिटेशन से चालू कर दीजिए। सो विद इन लाइक 5 minutes मेडिटेशन वी सेंट्रलाइज आवरसेल्व्स। श्योर, श्योर। आप म्यूजिक देखिए, व्हिच वन यू प्रेफर, लाइक वी कैन चेंज अकॉर्डिंगली। ओके? या एनीथिंग इज फाइन। 1 सेकंड सर, इट्स ग्लिचिंग, आई डोंट नो क्या हुआ। प्लीज डू नॉट प्ले द म्यूजिक। म्यूजिक में वो इंस्ट्रक्शन सुनने को नहीं आता है। प्लीज डू नॉट प्ले द म्यूजिक। यस्टरडे आल्सो वी कुड नॉट, ही वाज नॉट ऑडिबल। प्लीज डू नॉट प्ले द म्यूजिक। Okay, let us start meditation, friends. So we will let us make yourself comfortable. सुभाष जी, हम जैसे सर कहेंगे हम उसके हिसाब से चलेंगे। ओके? उनका कुछ फ्लो होगा, राइट? तो निहाल सर, आप बताइए कि कैसे आपको म्यूजिक चाहिए होगा तो वी कैन। Okay. No, it's okay both ways. So let ओके। us start. I request everyone to settle and still themselves. अपने आप को एक शांत मुद्रा में स्थिर कर लें। कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं और अपने दोनों हाथों पांव को मिलाते हुए अपनी आंखों को कोमलता से आहिस्ता से बंद कर लें और इस कोमल भाव से अपनी कोमल श्वास को, आती जाती हुई सांस को निरपेक्ष भाव से, निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से, साक्षी भाव से, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी समीक्षा के लगातार देखने का प्रयास करें। जैसी भी सांस आ रही है और जैसी जा रही है,
उसे बिना किसी इंटरप्रिटेशन के देखते रहना है, देखते। और अपने आप को पूरी तरह से सांसों के साथ केंद्रित कर देना। संवेदनाओं को अपने शरीर में अनुभव करते हुए पूरे शरीर को शांत करते हुए आहिस्ता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। इस अद्भुत यात्रा में इस बहुत ही सुहानी और एक महत्वपूर्ण यात्रा में इस गहन साधना में इस सरल साधना में कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए आप सबका स्वागत है। आज हमारा 5वां कदम है और इस कदम की दृढ़ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कदम के बाद हम अपनी पूरी नींव को पूरी तरह से मजबूत कर पाएंगे। दिस इज आवर टेकिंग ऑफ टू हाईएस्ट प्लेन। और ये हमारी 4 ऐसी सीढ़ियों पर आधारित है। ये हमारी 4 सीढ़ियों की यात्रा के बाद हम यहाँ पहुंच पाएंगे। प्रत्येक सीढ़ी एक एक कदम हमको आगे बढ़ाती है। हम यदि क्षमा भाव में स्थापित हो पाते हैं, हम यदि हमारे अहंकार को, हमारे अहम की उपस्थिति को भूलकर
एकदम मृदुल और निर्मल, विनम्र हो पाते हैं, और हमारे मन की दरिया एकदम सरल, सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक रूप में बह पाती है। जैसा हम हैं वैसा ही हम हो पाते हैं। हमारा कोई भी मुखौटा, कोई भी आवरण, कोई भी दिखावा, कोई भी सजावट, कोई भी रुकावट छूट जाती है, और तब हम अपने भीतर की पवित्रता को महसूस कर पाते हैं। पवित्र मतलब उस पे कोई दाग नहीं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हम तो आए तो शुद्ध रूप में ही थे, इस जीवन में बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के, बिल्कुल शुद्ध, निर्मल, पवित्र ही तो आए थे। उस पर हमारे कुछ कुछ शायद मेल चढ़ता गया, शायद कुछ दाग लगते गए, कुछ छेद बनते गए, कुछ उसमें से बहता गया, कुछ उसमें रुकता गया। इसी स्थिति से हमें प्योरिटी में तो आना है। और मैं हमेशा हमेशा के लिए आने की बात नहीं कर रहा। इस साधना की स्थिति में इन गुणों को हम याद करते हुए अपने आप को कुछ समय के लिए तो स्थापित करें, कुछ समय के लिए तो उस पवित्रता को महसूस करें। और यदि हमारे 4 कदम पूरे हो पाते हैं तो हमारा सत्य उजागर होने लगेगा, हमारे रूप का सत्य उजागर होने लगेगा, हमारे सत्य के ऊपर चढ़े हुए आवरण छूट जाएंगे, और हम जो हैं, जैसे हैं, वैसा सत्य प्रकट होने लगेगा। हमारे भीतर का सत्य है, हमें उस भीतर के सत्य को ही महसूस करना है। लेकिन इसका बाहर के सत्य से भी तो गहरा महसूस संबंध है। हम बाहर जो भी देखते हैं उसे जैसा भी देखते हैं, अगर उसका हमने कोई नाम भी दिया तो हम सत्य से परे हो जाते हैं। उसका कोई हमने रूप भी बनाया तो भी हम परे हो जाते हैं। उसको कोई हमने गंध का नाम भी दे दिया तो भी हम उससे परे हो जाते हैं। वो एब्सोल्युटली जैसा है, वैसा बिना किसी समीक्षा के प्रकट होने लग जाए, वही तो हमारा सत्य है। उसे ही हमें महसूस करना है, उसे ही हमें समझना है, उसे ही हमें स्वीकार भी करना है। और जितने भी आवरण हैं उनको हमें छोड़ देना है। और ये आवरण सहज छूट जाएं, छोड़ना तो बहुत ही कठिन काम है। छूट जाना एक सहज क्रिया हो सकती है। कोई जो चीज पकड़ी हुई है, कोई चीज जो पकड़ में आ गई, अगर और ज्यादा गहरी हो जाए तो उसके हम जंजाल में जकड़ गए तो उससे तो बाहर आना बहुत मुश्किल है।
हमें तो उससे छूट जाने की स्थिति में आना है, यानी हमारे को वो पकड़ ना पाए, वही हमारी जीत है। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण से बात करते हैं कि हम किसी स्थान पे गए और उस स्थान को हमने डिस्क्राइब किया कि ये स्थान तो मुझे बहुत ही प्रिय लग रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति आया तो वो कहता है कि इस स्थान पे तो मुझे बड़ा उमस लग रही है, थोड़ा ह्यूमिडिटी है, थोड़ा गर्मी है, मुझे बेचैनी हो रही है। कोई तीसरा व्यक्ति आया कि बोला ये दरिया बहती हुई मुझे तो बहुत शांत कर रही है। जिस जिसका जो जो इंटरप्रिटेशन है उस स्थान के बारे में, वो उसको पकड़ लेता है। उसको दूसरा व्यक्ति जिसको कुछ अलग लग रहा है, वो अपनी बात को उसको नहीं समझा सकता, वो एहसास को उसको नहीं दे सकता, दूसरा व्यक्ति पहले को नहीं दे सकता। हर व्यक्ति का अपना अपना एहसास है और व्यक्ति अपने अपने आवरण को ओढ़ करके इस एहसास को पकड़ लेते हैं। एक अंधे व्यक्ति को किसी ने डिस्क्राइब किया कि हाथी एक बहुत ही विशाल जीव है। तो अंधे व्यक्ति की क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसा होता है, मुझे बताओ। तो उसको तरह तरह से उसको डिस्क्राइब किया कि वो इतना बड़ा जीव होता है। तो उसने कहा कितना बड़ा होता है। तो उसको जो भी तुलनाएं, जो भी परिप्रेक्ष्य दिया गया, वो अंधे व्यक्ति के लिए सब कुछ कोई रेफरेंस नहीं है, उसके पास कोई भी उसका भान नहीं है, उसके पास कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो उसको कहा कि भाई ये हाथी खड़ा है, आप इसको टच करके देखो। तो वो जिस अंग को टच करता है उसको हाथी का रूप उसी अंग के रूप में प्रतीत होता है। वो कभी पूंछ को टच करता है, कभी सूंड को टच करता है, कभी शरीर को टच करता है, एंड सो ऑन। तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो कोई रेफरेंस नहीं होने से, कोई नाम नहीं देने से, कोई आकार नहीं देने से, कोई रूप नहीं देने से उन व्यक्तियों से बिल्कुल भिन्न है जिन्होंने इसके आकार को, रूप को कुछ नाम दे रखा है। और उसी कारण से उनका जो उसका जो सत्य है वो अलग अलग परिभाषित होता है। हमने जिस भी इंटरप्रिटेशन को पकड़ रखा है उसी इंटरप्रिटेशन से हम जीवन भर चलते रहते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा व्यवहार अलग होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा व्यवहार भिन्न होता जाता है। तो आइए इस यात्रा को थोड़ा शुरू से समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभिक तौर पर हम देखें तो हमारे दो तरह के सत्य हमें भासित होते हैं। एक एब्सोल्यूट सत्य है जो सबके लिए सिमिलर है। सूरज कैसा दिखता है वो सबके लिए एक जैसा सिमिलर हो सकता है। कोई डेथ हो गई, डेथ है तो वो हो सकता है सबके लिए सिमिलर हो। बट देर कैन बी अनदर वे ऑफ लुकिंग एट एनीबॉडीज परसेप्शन। कि हम किसी, लेट अस से, कल भी परसों भी हमने एग्जांपल किया था, हम एक टेबल के दोनों ओर बैठे हैं और एक हमने अंक लिखा, अंग्रेजी का एक अंक लिखा 6।
तो जो जिस ओर से बैठ के जिसने 6 लिखा है उसको वो 6 दिखाई देता है, उसको वो 6 क्लियरली भासित होता है, प्रतीत होता है। लेकिन जो टेबल की दूसरी ओर बैठा है उसको वो 9 भासित होता है, 9 दिखता है वो। तो जिसको 9 दिख रहा है वो भी सत्य है, जिसको 6 दिख रहा है वो भी सत्य है। सो दिस इज ए डिपेंडेंट ट्रुथ जो अपने परसेप्शन से होता है, एंड अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। सत्य जीवन में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे सत्य, पहले हम थोड़ा सा व्यावहारिक सत्य की बात कर रहे हैं जो हम जीवन में, फिर हम स्पिरिचुअल लेवल पे हम हमारे अंतरंग सत्य की बात करेंगे, जिसके लिए हमारी दृष्टि भी इम्पार्शियल इम्पार्शियल विजन, इम्पार्शियल इंटरप्रिटेशन, सीधे शब्दों में कहूँ तो सम्यक ज्ञान के ऊपर आधारित होती है। ये पहले व्यवहारिक सत्य के थोड़े से बेनिफिट्स को समझ लेते हैं ताकि हम व्यवहार में सत्य की ओर स्थापित हों। व्यवहार में जब हम सत्य की ओर स्थापित होंगे तो हम उसके बाद हम आध्यात्मिक सत्य की ओर भी बढ़ सकते हैं। व्यावहारिक सत्य के बिना हम आध्यात्मिक जगत के सत्य को महसूस नहीं कर सकते। This is the foundation. So, and this is why our course is based on these 5 behavioral principles. तो हम बिहेवियरल लेवल को समझते हुए हमारे अंतरंग सत्य को, अंतरंग व्यवहार को समझते हैं। हमारा फिजिकल मेंटल वेलबींग रहती है, हमें स्ट्रेस टेंशन नहीं रहता है, हमारे रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे रहते हैं, हमारे को एंजाइटी डिप्रेशन इनसे मुक्ति मिलती है, हमें ज्यादा खुशी होती है, हम ज्यादा ऑथेंटिक प्रतीत होते हैं, हमारे जो लोगों के साथ कनेक्शंस हैं वो डीपर होते हैं, और हमारे को कई तरह की कठिनाइयों से ये बचाती है। हमारा कॉन्फिडेंस करेज अच्छा रहता है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। हमको किसी अगर असत्य व्यवहार में हमने कुछ किया जो है वो नहीं बोल करके कुछ और बोला। कल परसों हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे घर पे कोई आया, किसी ने बेल बजाई और हमें लगा कि वो हमारा एक फला व्यक्ति आया होगा जिसको कोई काम होगा मेरे से और उससे मुझे अभी नहीं मिलना है जिस भी कारण से। तो हमने बच्चे को बोला कि बेटा तू जाके दरवाजा खोल के बोल दे कि पापा यहाँ नहीं है। नाउ हमने उसको बोल दिया, वो व्यक्ति चला गया। नाउ हम ऑफिस में गए, हमने सुबह 11 बजे ये स्थिति बच्चे के माध्यम से उसको बताई थी। हम ऑफिस में गए, किसी दूसरे से बात कर रहे थे, तो उसको हमने बात बात में कुछ कहा, यार आज तो मैं जो है 10 बजे ही घर से निकल गया था और फिर उसको याद रखना है कि उसको दोस्त को पता ना चले, तो फिर मैं इधर से गया और इस वजह से मैं लेट हो गया और फिर मैं ऑफिस आया। तीसरी स्थिति में वो शाम को मस्ती में बैठे थे और दोस्तों के साथ बात कर रहे थे और कुछ उसका ऐसी बात निकली जो इस बात को नकार रही थी। यानी द उसको अलग अलग स्थिति में उसको अपनी स्थिति को याद रखते, वो हर समय वही चीज को याद रखते हुए बोले तो ही उसका वो जो झूठ है छुप पाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि सत्य छुपता नहीं है, कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में निकल ही जाता है। शायद मेरी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि हम एक झूठ को बोलने के लिए हमें शायद 1000 झूठ और बोलने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज जुड़ी हुई हो सकती है और अलग अलग समय पे अलग अलग कई बात हमारी किसी बात को नकार सकती है, किसी बात को गलत सिद्ध कर सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस वंस वी हैव स्पोकन अनट्रू। सॉरी। तो ये जो हमारे सत्य व्यवहार का जीवन में हमारे एक डर भी रहेगा, हमको कभी ये निकल ना जाए, कभी ये बोल ना जाए, कभी ये ना हो जाए, सो दैट मेक्स आवर लाइफ वेरी हॉरिबल। तो इसलिए सत्य हमको इजी बनाता है
सहज बनाता है, किसी को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो है वैसा ही बोला है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, हमारा रेस्पेक्ट बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। आपने सुना ही होगा कि जिनकी इमेज सच की होती है, एक कहा जाता है कि जिन संप्रदायों में सत्य का इतना गहरा व्यवहार जगत में होता है, ऐसा व्यवहार होता है, तो एक जज साहब ने एक बार रेफर किया कि अच्छा आप बताइए सेठ जी, आप क्या कहते हैं। और उन्होंने जो बोला उसको जज ने सत्य मान के और अपना निर्णय दिया। और वो सेठ जी का या जो भी व्यक्ति थे उनका इतना गहरा फेथ था, गहरी इमेज थी कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। कहते हैं ना, महाभारत में कृष्ण को माना गया कि कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलेगा। अश्वत्थामा मारा गया, जो शब्द कृष्ण ने कहे तो उसका असर बहुत ही गंभीर हुआ। और वो कहते हैं कि भीष्म उससे टूट गए और उन वो कमजोर हो गए या जो भी। तो इनकी जो इमेज थी कृष्ण की, वो इमेज इसलिए थी कि ही वॉज ऑलवेज ऑन ट्रुथ। अब उसका उन्होंने कैसे उपयोग किया, कैसे नहीं किया, ये हमारे जीवन व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और इसके ऊपर आगे हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। और ये सच हमें एम्पावर करता है, पॉजिटिव बनाता है। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें एक एक प्रयोग हुआ था। मैं आज अपने वक्तव्य को छोटा करने के लिए वो प्रयोग तो नहीं दिखा रहा हूँ, बट एक वीडियो था आज मुझे वो थोड़ा सा दिखाना भी था, बट जस्ट क्विकली। एक ब्लाइंड पर्सन का ढोंग करते हुए एक व्यक्ति ने अपने हाथ में 500 रुपए का एक नोट लिया और उसको दूसरे लोगों से जाके वो दिखाता है कि भैया, ये मेरे पास 50 रुपए का नोट है, और क्या आप इसके चेंज दे सकते हैं, मुझे इसके छुट्टे दे सकते हैं, मुझे कोई बहुत छोटी सी चीज खरीदनी है। और वो एक्ट करता है कि जैसे वो ब्लाइंड हो, और वो अलग अलग लोगों से मिलता है। अब उस प्रयोग में ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग उसकी तरफ देखते हैं कि अच्छा इसको पता नहीं है, तो वो 500 रुपए को रख लेते हैं और उसको 50 का चेंज दे देते हैं। और कुछ लोग उसको 500 रुपए उसको बोलते हैं कि भैया ये 50 नहीं है, ये 500 है, अगर आपको 50 का चेंज चाहिए तो ये आप दूसरा नोट दे दो, मैं 50 का चेंज दे देता हूँ। सो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी हमारे जीवन में किसी किसी लेवल पर आ जाती है। और मैं एक बच्चों का एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, दैट विल शो यू कि बच्चों में कैसा एक बिहेवियर होता है। ओके, हियर इट इज, इट्स a short video. सॉरी, इसका शायद साउंड आएगा या नहीं आएगा, जस्ट लेट मी चेक अगेन। It's a very interesting video. Okay, okay, okay. ओके, सो दोस्तों देखिए, 待っててね。ちょっと待っててね。ここまで来てるみたいだから待ってて、キラここで。並んでて乗れるように。待って待ってて。なんでそんなこと。 आपको आवाज कम आ रही 出 है। てくるね。
落としました。落としました。ありがとう。あー、ごめん、落ちてた。ごめんね、ありがとう。ありがとう。最高っち。あー、ほんとだ。ありがとう。気づかなかった。ありがとうね。すいません。ありがとう。ごめんね。落ちたです。落ちていましたよ。落としたよ。落ちましたよ。あ、ごめん、ありがとう。気づかなかった。ありがとうね。失礼します。ありがとう。偉いね。सो इस प्रयोग में ये दिखाया गया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो दे आर वेरी ऑनेस्ट। सभी बच्चों के सामने पर्स इंटेंशनली गिराया गया और सभी बच्चों ने देखा कि ये अपने साथ जो भी पास खड़े हैं उनका पर्स गिर गया है और वो सभी बच्चों ने उनको वापस लौटा दिया। यही प्रयोग बड़ों के साथ किया गया। एंड आप अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा। उन्होंने देखा कि वो नोटिस नहीं कर रहा है तो कुछ लोगों ने रख लिया, कुछ लोगों ने नहीं रखा। जैसे जैसे हम एज के साथ ग्रो हो रहे हैं, वी आर एक्वायरिंग दिस लॉट ऑफ मॉरलिटीज इन आवर लाइफ। तो अभी मैं इस प्रयोग को इतना ही दिखा रहा हूँ। और सो ऑनेस्टी ट्रेवल्स। सॉरी, दिस इज नॉट, आई विल शेयर माय ओरिजिनल थिंग। ओके, सो हम अभी तक अपने जीवन व्यवहार में सत्य के बेनिफिट्स की थोड़ी सी बात करी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि चैलेंज क्या है इस सत्य के साथ। हम जीवन में क्यों नहीं सत्य को इतना आसानी से स्वीकार कर पाते। और जब हम थोड़ा सा आध्यात्मिक लेवल पे बात करते हैं, डीपर ट्रुथ की बात करते हैं, तो ट्रुथ भी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना प्रतीत होता है हमें। और वो जितना ज्यादा हम अपने जीवन में हमारी प्योरिटी को खोते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे लिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो ट्रुथ कैन बी, जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, तो ट्रुथ कैन बी सब्जेक्टिव, ट्रुथ कैन बी नॉर्मेटिव एंड ट्रुथ कैन बी ऑब्जेक्टिव। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जो हमें फिजिकली प्रूव किया जा सके और वो किसी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, हम है या कोई दूसरा है, सबके लिए वो सेम होगा। बट नॉर्मेटिव ट्रुथ थी कि हमने एज ए ग्रुप डिसाइड कर लिया कि हमें ऐसा व्यवहार करना है एंड वी एग्री टू डू दैट। तो जैसे हम एक किसी मॉर्निंग में खूबसूरत जगह पे गए, या हम लेट अस से कि हम किसी मंदिर में गए, तो हम एक एक नॉर्म्स में बिहेव करेंगे। तो हम उस नॉर्म से गवर्न होते हैं, वहां की हमारी कंफर्ट से गवर्न नहीं होते हैं। सो दैट इज दिस फॉर अस ए नॉर्मेटिव ट्रूथ। हम नॉर्म से वैसा उसको बोलते हैं, वैसा मानते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। सब्जेक्टिव ट्रूथ का भी हमने एग्जांपल दिया था कि जो 9 की तरफ से देख रहा है उसको 9 दिखता है, जो 6 की तरफ से देख रहा है उसको 6 दिखता है। बट कॉम्प्लेक्स ट्रूथ, ये सारे वैलिडिटी ऑफ ऑल दोस ट्रूथ्स एंड अलाउज यू टू फोकस ऑन द वन व्हिच इज मोस्ट यूजफुल एट एनी गिवन टाइम। हम अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली
हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे एक बार और आपको बैक स्टेप में ले जाऊंगा, बट इस ट्रुथ की उपयोगिता के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सो दैट वी कैन गेट बैक टू व्हाट वी वांट टू से। पाथ टू सोल रियलाइजेशन गोज थ्रू रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। हमारा सत्य के मार्ग में चलने से ही हम आत्मा के लेवल पर रियलाइज कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। द बॉडी इज इटर्नल और द सोल। हमें धीरे धीरे ये परिभाषित होता जाएगा या आभासित होता जाएगा कि ये शरीर भी परिवर्तनशील है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो स्थायी है, वो चोला ओढ़ती है। अभी तक ये हमारे लिए जिनको जब तक ये डीपर ट्रुथ हमें महसूस नहीं हो जाता है, तब तक ये एक्सटर्नल सत्य है। और जो जब हम इसको मान लेते हैं कि सोल इज आवर रियल इटर्नल जर्नी, तो हमारे व्यवहार में हम बार बार हमारे शरीर के स्तर पर भी आते रहते हैं। जब ये डीपर हो जाता है तब हम उसमें स्थापित हो पाते हैं। और ये जो 5 दिन की अभी तक हमने यात्रा करी है और अगली जो करेंगे, दिस विल लीड यू टू द डीपर ट्रूथ, डीपर रियलाइजेशन कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। इस यात्रा के इस पड़ाव पर और हम इसके आधार इस बुद्ध को मानते हैं कि जो परिवर्तनशील है वो स्थायी नहीं है, वो वो सत्य नहीं है जिससे वो चीज हमारी बनी हुई है। इसीलिए हम अनचेंजिंग ट्रूथ की तरफ जाते हैं। ट्रूथ इज डीपर एंड वास्टर। केवल विचार के स्तर पर नहीं, बल्कि वाणी के स्तर पर और काम के एक्शन के स्तर पर भी हमारा सत्य एक ही होना चाहिए। मन, वचन और काया से एक रूपता होनी चाहिए। और इसकी जब एक रूपता आ जाती है तो हम हमारे डीपर ट्रुथ की तरफ जा पाते हैं। हम एक एब्सोल्यूट और को देखते हुए वी कैन स्किप, चलिए इसको स्किप करते हैं। कुछ सत्य के बारे में, हमारे जो व्यावहारिक सत्य के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में कई लोगों ने क्या कहा है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ इज दैट यू डोंट हैव टू रिमेम्बर व्हाट यू हैव सेड। गांधी जी ने कहा कि हमेशा सत्य को बोलो। उसका बहुत ही उन्होंने अद्भुत प्रयोग बताया। टू बी परसुएसिव वी मस्ट बी बिलीवेबल। यानी हमारा जो हमारे ऊपर कोई विश्वास करे, ऐसा हमारा व्यवहार जगत में होना चाहिए। सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, these are the 3 marks of an honorable man. Truth is so obscured nowadays and lies so well established that unless we love the truth we shall never recognize it. ये उसी प्रयोग से लिया गया है ये स्टेटमेंट कि जब हम जीवन व्यवहार में झूठ का आधार लेते रहते हैं, और इतना ज्यादा आजकल पर हमारे व्यवहार में हो गया है, एक्चुअली ये इतना सामान्य हो गया है कि हमें कई एहसास भी नहीं होता है कि हम किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। और इसको थोड़ा सा अगर पारिवारिक स्तर के एग्जाम्पल पे ले, और गृहिणी ने कुछ खाना बनाया, वो चाहती है कि वो खा लिया जाए, तो आप मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं बाजार से बनाया हुआ खाना नहीं खाता हूँ। कई बार परिस्थिति होती है कि आप बाजार से तो लाए पर गेस्ट को बोला नहीं नहीं ये घर से ही बना हुआ है, आप ले लीजिए। तो हमारा हमारा उद्देश्य होता है कि हम उसमें अपना सेटिस्फेक्शन खोजते हैं कि कोई गेस्ट आया तो वो खाना खा ले। थोड़ा सा ये बारीक एग्जांपल्स हैं कि हम छोटी छोटी चीजों को किसी तरह से छुपा लेते हैं। इफ योर ट्रूथफुलनेस हर्ट्स the other person, there is no necessity for an apology, because the problem lies in their acceptance, not your truthfulness.
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं अब इसका थोड़ा सा एक दूसरा पहलू भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जो है ओके, ये मैंने यहाँ से आगे बढ़ा था। यहाँ हम अब दूसरे लेवल के इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका एस्पेक्ट ये है कि हम एप्लीकेशन में ट्रुथ को कैसे अपन देखते हैं। यहाँ हम इस ये आपको स्लाइड मेरी ठीक से दिख रही है या नहीं दिख रही है? आई एम जस्ट डाउटफुल। अभी हम इथिकल ट्रुथ पे जा रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमको ऐसा बोलना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, इथिकल हो। ना इथिकल ट्रुथ की हम बात कर रहे हैं। ऐसा सत्य जो किसी को हर्ट ना करे। अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि जो जैसा है उसको बोले, लेकिन जो आध्यात्मिकता है उसमें ये कहा जाता है, और ये समझना पड़ेगा हमको कि हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। उस रेफरेंस में हमें सत्य बोलने में और व्यवहार जगत में अलग अलग हो जाता है। तो honest communication, speak truthfully and kindly, avoid deceit, exaggeration and manipulation, strive for clarity and transparency of integration, or remember that truth is relative, it is not absolute. जो जिसको जैसा दिखता है उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यहाँ पर कि सत्य को ग्रहण करने का भाव रखें, सत्य का आग्रह करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किसी को भी हम दूसरे को फोर्स करने की जरूरत ना पड़े कि आप सत्य को स्वीकार करें। सत्य के बारे में एक अंतिम बात और कहना चाहूंगा इससे पहले कि हम चर्चा पे आए, कि जो किसी को हर्ट करे, जो किसी को ठेस पहुंचाए, वो एब्सोल्यूट सत्य होते हुए भी व्यवहार जगत में, आध्यात्मिक जगत में सही नहीं माना जाता। बिकॉज सत्य का आधार ये नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि हम जब कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका समाचार देने से हम अगर किसी को हर्ट कर रहे हैं तो हम उसको स्टेप वाइज स्टेप कुछ बदल करके बोलते हैं, व्यवहार जगत में लाते हैं। सत्य की जैसे ही आभास होता है, सत्य प्रकट होने लगता है। और एक रस्सी का एग्जाम्पल है कि अंधेरे में एक रस्सी रखी हुई है, और उस रस्सी को जैसे ही कोई महसूस कर लेता है, अगर वो सांप प्रतीत हो रहा है, जैसे ही लाइट जलती है तो वो रस्सी प्रकट हो जाती है। उसी तरह से हमारे भीतर की जब सत्यता रोशनी प्रकट हो जाती है तो हम उससे उससे हम प्रकाशित हो जाते हैं, उससे हम उजागर हो जाते हैं। उसी तरह से हमें सत्य व्यवहार को, भीतर के सत्य व्यवहार को हमें साथ में लेना चाहिए। मैं इस बात को सारी को समराइज करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा दो पक्षों में मैंने बात करी है अभी तक। एक पक्ष में बात करी है जो व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार जगत में उसके क्या बेनिफिट है, फिजिकल लेवल पे क्या बेनिफिट है। दूसरी हमारी लेवल है अपने मन के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, जहां हम एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ को इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो रिलेटिव ट्रुथ है उसको स्वीकार करते हुए हम अपने भीतर के
स्थिति को भी समझ करके हम अपने जीवन व्यवहार को लाते हैं। और जैसे जैसे हमारे इस जीवन व्यवहार में आते हैं, हमारा जो सत्य स्वरूप है हमें स्थापित होने लग जाता है। सत्य की इस साधना में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हमारे सारे आवरणों को छोड़ पाए और हमारे भीतर के रूप को समझ पाए। इसीलिए क्षमाशीलता, विनम्रता, सरलता की सीढ़ी पर चढ़ करके हम थोड़ा प्योरिटी को महसूस करते हैं, पवित्रता को, हमारी पवित्रता को महसूस करने के बाद हम सत्य स्वरूप में आ पाते हैं। ये पांचों जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे व्यवहारिक जगत के प्रिंसिपल्स हैं, ये गुण हैं जिनको हमें गहराई से अडॉप्ट करना है। कल से हम इन गुणों को हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसकी परीक्षा प्रारंभ होगी। हम 3 दिन तक परीक्षाएं लेंगे, 3 स्टेप्स में परीक्षाएं लेंगे, और उस परीक्षा के बाद हम, अगर वो परीक्षा में हम सफल हो जाते हैं, तो हम हमारे एब्सोल्यूट, हमारे रूप को, हमारे ब्रह्म स्वरूप को महसूस करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप आर वेलकम, आपके ऑब्जर्वेशंस आर वेलकम, आपके रिएक्शंस आर वेलकम। थैंक यू। Hello. यस मिथिला जी। यस आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। सर आपने जो बोला, ओके, जब ट्रूथ हम बोलते हैं तो वी डोंट हैव टू, लाइक नो, इट इज़ द अल्टीमेट, हमको झूठ नहीं बोलना है उसमें टू कवर द ट्रूथ। बट इन आध्यात्मिक लाइन ऑल्सो फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, समटाइम्स लाइक सम पीपल डोंट लाइक टू लिसन टू दैट ट्रूथ। तो दैट टाइम हाउ डू वी टैकल द सिचुएशन? यानी हमको सत्य बोलना है, लेकिन जो आगे का आदमी है उसको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, हमको मालूम है, तो देन हाउ डू वी बिहेव और हाउ डू वी टॉक? हाँ, तो ये 2 लेवल पे बात है। ओके, ये 2 प्रकार की बात है। एक है हमारा व्यवहारिक जगत का सत्य। व्यवहारिक व्यवहार में हमें कैसे, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में हमें कैसे अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए। और दूसरा है आध्यात्मिक पक्ष। सो आध्यात्मिक पक्ष की मेन बात यह है कि अ, हमको यह नहीं देखना है कि दूसरा उसको स्वीकार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हमें अपने भीतर की बात को, हमारे सम्यक ज्ञान को उसी तरह से प्रदर्शित करना चाहिए जैसा वो है। यानी दूसरा स्वीकार नहीं कर पा रहा है, ये दूसरे का इश्यू है, हमारा इश्यू नहीं है ये। हमारा इंटेंशन अगर प्योर है, हमारा अ, हम किसी तरह से उसको हर्ट नहीं करना चाह रहे, है ना, तो हम उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वी वी डोंट केयर फॉर एक्सेप्टेंस, वी केयर फॉर द गुडविल ऑफ द अदर पर्सन। हम उसके वेल बीइंग के लिए ऐसा बात कर रहे हैं। लेट अस से कि बच्चा कहता है कि ये ध्यान से क्या होता है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि भी ध्यान एक मार्ग है जो आपको शांति देता है। अगर वो उसको स्वीकार नहीं, जब भी आप बात करेंगे वो दूर जाएगा, तो हमें उसके दूर जाने से हमें नहीं डरना है, हमें उसको प्रतिपादित रखना है। हो सकता है वो किसी दिन, जब उसको बार बार लगेगा, किसी और जगह से भी उसको ये सुनाई देगा, तो हो सकता है वो उस मार्ग पे आगे आएगा, उसकी मार्ग की यात्रा तब बढ़ेगी। लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करने के भाव के कारण हम अगर ये बोलने लग जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ध्यान कोई ज्यादा उपयोगी नहीं है, यू डोंट केयर अबाउट इट, यू डोंट वरी अबाउट इट, तो उसका इम्पैक्ट
डिफरेंट हो सकता है। हम इससे नहीं प्रभावित होने चाहिए कि वो हमारे साथ हमारी बात को उसी एंगल से सुने। हमें इससे प्रभावित होना चाहिए कि वो उसके लिए उपयोगी है। सो दिस प्रोबेबली, आई डोंट नो हाउ रिलेवेंट यू फील दिस एग्जांपल। अभी यही बात व्यवहारिक जगत में है कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसी बात नहीं बोलते हैं जो जो उसको मन के स्तर पर चोट पहुंचाए, उसको व्यवहार स्तर पर चोट पहुंचाए। आई एम नॉट गेटिंग इमीडिएट एग्जांपल इन द माइंड, बट हम व्यवहार जगत में उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी को ठेस ना पहुंचे, राइट। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा व्यवहारिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का थोड़ा सा फर्क हमें रखना चाहिए। अ, तो देखते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स वेट, इफ इट occurs to me, I'll share with you. Okay, sir. Yeah. हाँ हेलो रिया जी, सर। हेलो सर। आत्मा बंधन। कौन बोल रहे हैं? मैं डिम्पल। यस, प्लीज। एक सिमिलर क्वेश्चन एक मेरा भी है कि हम जैसे कि हमें ध्यान करने के लिए कहीं बाहर जाना है पर हमारे घर वाले नहीं चाहते और हमें झूठ बोल के जाना पड़ता है। तो उस झूठ को हम कैसे क्या कहेंगे, लाइक वो झूठ झूठ है बिकॉज और ये क्या है व्यवहारिक और जगत का है, ये इज दैट। व्यवहारिक जगत का है, अच्छा। ये आध्यात्मिक जगत का नहीं है। आपने अपनी सिचुएशन को, एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आई शुड हैव बीन हाँ। लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ एन एग्जांपल, जो बात को हम्म, समझाने के लिए अच्छा हाँ। एग्जांपल है ये आपका। कि हाँ। हम अपनी स्थिति को मैनेज कर रहे हैं कि हम उनको भी हर्ट ना करें, ये बोल के और हमारा काम भी कि हो हम, जाए। यस, तो हमारा इंटेंशन जो है उनको हर्ट करने का नहीं है हम्म। ना। वी आर नॉट बी फूलिंग देम, वी आर नॉट हार्मिंग देम। या। उनका कोई नुकसान करने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। लेट अस से कि समवन इज सिक एट होम और उनको केयर चाहिए, और वो इसलिए मना कर रहे हैं कि भाई नहीं, आप जाओगे तो आई मेरे को दिक्कत हो सकती है, आई माइट नीड ए प्रॉब्लम, और या someone else is going and they want you to take care and so on. तो उस सिचुएशन में if we are going, we are probably hurting, है ना? तो वो ठीक नहीं है। या। लेकिन या। उनको किसी तरह की नॉर्मल कठिनाई हुए बिना हम कुछ और चीज बोल के जा रहे हैं, तो हमारे हम्म। मन में वो ग्रंथि नहीं हो, तो हम हमारा इंटेंशन खराब नहीं है, तो दैट विल नॉट हर्ट अस। सो इन इन माय प्रीवियस क्वेश्चन के जवाब में, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो मिथिला जी ने पूछा था, कि हमें Yes, व्यवहार sir. जगत में इस तरह का उपयोग करने में इंटेंशन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता थैंक यू। Thank you, sir. है। सो आवर इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट, राइट? थैंक यू सो मच। या इज इट क्लियर? या, ओके, थैंक यू। हेलो। यस, हेलो नेक्स्ट। यस, कौन बोल रहे हैं? सर, अगर सत्य बोलते हैं तो हर्ट तो करेगा ही करेगा। अगर सत्य सुनेंगे तब भी हर्ट। ये लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको स्पॉटलाइट में ले लेता हूँ। मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, रमेश शर्मा। अच्छा, तो मेरा कहना यह है कि अगर मेरे सत्य बोलेंगे सत्य तो हर्ट करेगा, अगर सुनेंगे तब भी हर्ट करेगा, कहेंगे तो फिर तब भी हर्ट करेगा। और अगर आप सत्य बोलते हैं, आगे के ओपोजिट में सत्य नहीं बोल रहा, तो क्या सोल्यूशन है उसका? सो देर आर टू थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो मतलब ये आप तो लीगल फील्ड में भी हैं, आपकी प्रैक्टिस है, आपको बहुत इससे वाकया पड़ता है, और
लॉयर शब्द भी शायद ऐसा है। अंजलि जी, आप ये जो बोल रहे हैं, आप हैंड रेज कर दें तो हम आपको स्पॉटलाइट में ले सकते हैं। तो ये जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए, सत्य हर्ट करेगा। ओके, तो हम आप उन्हीं एग्जांपल्स को ले रहे हैं जहाँ पे सत्य हर्ट करेगा। तो सत्य ऑलवेज हर्ट करेगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप उन एग्जांपल्स के आधार पे बात कर रहे हैं जिन जिन सिचुएशंस में सत्य बोलने पर वो हर्ट करेगा। दैट इज ओके, वी टेक दैट एग्जांपल ओनली, उसी सिचुएशन में लेते हैं। नाउ मोर इम्पोर्टेंट इज कि व्हाट इज इनसाइड अस। सत्य को हम अपने अंदर से देखने की बात करते हैं, अपने ज्ञान से देखने की बात करते हैं कि whether our intention is to hurt, so we modify if our intention is मतलब हम अगर अपना उद्देश्य ही उनको हर्ट करने का है तो दो बातें हो गई। एक ऐसा वक्तव्य जो उनको हर्ट कर रहा है लेकिन हमारा इंटेंशन हर्ट करने का नहीं है। सो दिस इज वन स्टेप। सेकेंड स्टेप इज व्यवहार जगत में हमको उसको कैसे उपयोग करना है। राइट सर। तो दो बातें अलग अलग हो गई। पहली चीज है कि जो है जैसा है उसको वैसा बोलना हमारे लिए सहज स्वाभाविक है, बट उससे हमें पता है कि उसको हर्ट होगा, उसका उसको ठीक नहीं लगेगा, और हम उसको अगर थोड़ा सा बदल के बोलते हैं और हमारा इंटेंशन खराब नहीं है, हमारे इंटेंशन में चेंज नहीं है, और इंटेंशन इज नॉट टू उसके लिए किसी भी तरह की कोई कठिनाई पैदा करना, या तो वो सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। जो उसको वो नहीं जानेगा तो उसको नुकसान होगा, भले ही वो उसको हर्ट कर रहा है। तो सत्य मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में ऐसा है कि अगले व्यक्ति को भी जान लेना आवश्यक है। और जब हमको पता है कि हम कुछ बोल रहे हैं वो सत्य तो है लेकिन उसको हर्ट करेगा, तो हम उसको बदल के और हमारे इंटेंशन को प्योर कर सकते हैं। दैट इज मतलब हमारी जो दृष्टि में है, वो हमारा दृष्टि उसको हर्ट नहीं करते हुए किसी और का नुकसान करने की नहीं है। ऐसा ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए जो उसका तो नुकसान नहीं कर रहा बट किसी और का कर रहा। दैट इज अगेन नॉट गुड, राइट। लीगल टर्म्स में बात करें तो I don't know how to give an example. This land is in your name, but it is a fraudulent. तो fraudulent है तो उसको बताना ही पड़ेगा। जिसने परचेज कर लिया उसको नहीं पता था कि फ्रॉड हुआ है, आपको लीगली जब एग्जामिन किया आपको पता लग गया कि फ्रॉड है, तो you will have to tell him even if it hurts. You can't change it because आप चेंज नहीं, आप अगर उसको चेंज करेंगे तो वो किसी और का राइट को खराब करेगी और राइट को प्रभावित करेगी। I don't know how relevant is this example for you. Sir, So, may I add something? yes, Anjal please, here. please. सो शर्मा जी, यद भावम तद भवति। उस सत्य से हर्ट होना है या उस सत्य से लर्निंग करना है आपको, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। ऑल एनर्जीज आर न्यूट्रल इन द यूनिवर्स। इट्स आवर पर्सपेक्टिव वेदर वी शुड टेक इट इन अ गुड वे और इन अ नेगेटिव वे। एनर्जी एनर्जी से, सत्य सत्य होता है। हम पे डिपेंड करता है कि वो हम किस तरह से ले रहे हैं। उससे हर्ट होना है या उससे सीख लेनी है, उसको पॉजिटिवली देख के कि ये मेरे सोल का प्लान है, इसे मुझे कंप्लीट करना है, इससे मुझे सीख लेनी है, यह लेके आपको आगे बढ़ना है, या उसमें हर्ट में रहना है, या उससे दुख लेना है। उससे क्या लेना है, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। आप कह रहे हो वो हर्टफुल होता है, बट दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव अलग भी हो सकता है। सो ये मुझे लगता है निहाल जी। Yes, very true. हीरल आप बोलिए। पद्मा यार भी वेट करते हैं। आत्मवंदन सर, आप मुझे एक चीज जानना है। हमें पहले से सिखाया जाता है कि एक सत्य मिनट बोलना सर, जो भी एक मिनट, एक सेकंड। जो भी यस, मास्टर्स मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या कुछ भी है, तो अपना इंट्रोडक्शन एंड जगह का नाम जरूर बोलिए ताकि सबको पता चले कि आप कहाँ से हैं। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं यस, हिरल मुंबई से हूँ सर।
मुझे एक चीज जानना है। हम लोग अभी जैसे मैम ने बताया कि हमें कैसा लेना और हर्ट नहीं होना है, बट कोई पर्सन है, हमारे फैमिली में भी हो सकते हैं या हमारे बिजनेस में भी हो सकते हैं ऐसे पर्सन, और वो चीज उनकी जो असत्य बोलने के एक्शन से और उनका इंटेंशन भी हमें क्लियरली पता चलता है, तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए? टेंशन जो पता चलता है वो क्या चलता है? मतलब वो, हाँ, वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए असत्य का प्रयोग करते हैं। हम्म। सो दिस इज अबाउट द अदर पर्सन, है ना? आपका जो प्रश्न है वो दूसरे पर्सन के बारे में है कि दूसरा पर्सन जो ऐसा कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ। दैट इज योर क्वेश्चन। हाँ। अभी हाँ, हमारी मेजर जो डिस्कशन थी कि हम हमारा जो व्यवहार है उसमें सत्यता को कैसे लाना है। दूसरे के जीवन जी। में सत्यता वो कैसे लाता है, वो उसके हाथ में ज्यादा है, हमारे हाथ में कम है। हमें तो अपने व्यवहार को देखना है। सो इफ सम वी आर रियलाइजिंग ऑलवेज, हमने अभी 2 दिन पहले एक डायलेमिक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि हम झूठ बोल के बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है ना? ऐसा मैंने एग्जांपल दिया था। सो उसका उसी तरह का आप भी एग्जांपल दे रहे हैं कि वी नो कि समवन एल्स इज डूइंग समथिंग, ए बिहेवियर विच इज अनट्रू, और उसका इंटेंशन भी खराब है, उसका हर्ट करने का इंटेंशन है या डिसीव करने का इंटेंशन है। उस पे हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हम तो अपनी सत्यता के ऊपर ही रहेंगे ना। वी विल आइडेंटिफाई एंड विल बिहेव द वे वी हैव टू। हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हमारे को अपनी पीस को डिस्टर्ब किए बिना हमारे को उनके साथ रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वंस वी रियलाइज दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, तो हमें या तो उनको कन्वे करना पड़ेगा कि देखो हमको ये रियलाइज हो गया है, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो वो कन्वे करने की सिचुएशन जो है व्यवहारिक जगत में कैसी है, वो व्यवहार जगत की बात है। बट हमारे बिहेवियर में हम उससे हर्ट ना हो, हम उससे, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका इंटेंशन हर्ट करने का हो सकता है। हम इन्हीं इन्हीं 5 स्टेप से आए हैं तो हम अपने हर्ट से बच सकते हैं। पहला स्टेप चालू होगा इसमें, फॉरगिवनेस। वील फॉरगिवनेस। अंडरस्टैंड अदर्स। दिस क्वेश्चन मोर रिलेट्स द प्रोबेबली द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। वहीं से हमारी और सभी स्टेप्स को हम शामिल भी कर सकते हैं कि जो दूसरे पर्सन ने जो व्यवहार किया है उससे हमें कैसे लेना है। तो पहले तो वो 9 की दिशा से बोल रहा है, हम 6 की दिशा में बैठे हैं। वो अपने व्यवहार को किसी भी तरह से जस्टिफाई करना है, तो हमें उसके प्रति अपना भाव जो है ये लाना है कि इट इज, उसका जो भी इंटेंशन है उसके लिए मेरा रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं और बस हमारे में हर्ट फीलिंग वैसे ही कम हो जाएगी द मोमेंट वी रियलाइज कि ये चोर है और ये चोरी कर रहा है, इसको चोरी करना सहज लगता है, इसका कोई इंटेंशन है, फाइन। अब चोर पे हमें एक्शन लेना है, वो हम बिना उद्वेलित हुए, बिना आंदोलित हुए, बिना अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाए, बिना अपने सांस की गति बढ़ाए हम एक्शन ले सकते हैं। एक्शन को भी डिसाइड कर सकते हैं। यस, थैंक यू रंजित। थैंक यू सर, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं? सुहास। यस। यस, मैं बोलना चाहता हूँ, एक करेक्शन है। हाँ, आपने जी, बोला था, प्लीज। yes, बोलू क्या? यस, शैल आई टॉक? यस 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 प्लीज। ये वन करेक्शन इज देयर। आपने एग्जांपल दिया कृष्ण भगवान का और, इसका अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा। that is not correct. Actually, what happened, ओके। that is that because Krishna Bhagavan was he has, because of the need of the hour, he has to play lot of kapat. He was not true. he हमेशा वो झूठ के आधार पर वो महाभारत का भी उनको खेलना पड़ा और वो अर्जुन से युद्ध करवाना पड़ा। दैट इज altogether different story. It was the need of the hour, and he had to face the consequence of the Gandhari sharp also. His complete
Chappan Kot Yadav finished in Saurashtra because of the curse that Gandhari also gave कि तुम्हारे वजह से मेरा पूरा वंश का सत्यानाश हो गया, तुम्हारा भी ऐसे जाएगा. That is the story, and it ultimately happened. He has to face the music in Gujarat, Somnath, and he also got finished, and his complete Kul was Chappan Kot Yadav finished. Nah, that is another story, but that was need of the hour. But the correction is that Ashwatthama, that he was son of Dronacharya, not Bhishma, you said. Dronacharya का Okay. बहुत लाडला son था वो. And what हाँ, happened? right, द्रोणाचार्य. Dronacharya का. And Yes. what happened? Dronacharya was very strong. In he was to Krishna wanted him to get finished. So what happened? That Ashwatthama got that there were two Ashwatthama. One was the Hathi's name. That elephant whose name was Ashwatthama, and another Ashwatthama was his son. So that Yes. that was aired in the war. This thing, friend. And so Dronacharya believed only on Dharmaraja. Dharmaraja Yudhishthira was a very he speak only truth. That Pandava, elder Pandava, Yudhishthira. So he asked Yudhishthira, Dharmaraj, who was Dronacharya was knowing there are two Ashwathamas, elephant and his son. So Yudhishthira said, means he was made to say like by Krishna, ki Narova Kunjarava. He from his mouth it was the words uttered came Narova Kunjarava. And he was a man or elephant, I don't know. It was something, one got killed. Narova Kunjarava. Naro means Ashwatthama, Kunjarava means Hathi. So and he got so desperate, Dronacharya, that he got killed because he stopped fighting and he put his arms down and then Arjuna finished him, Dronacharya. So this was the story. That is the different, that's just from my side I told you. Because Right. Krishna हाँ, had तो lot of मेरा राइट राइट आई गॉट योर पॉइंट. एक्चुअली थोड़ा सा मैं जो ज्यादा हिस्ट्री में मेरा बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट आई आई वाज लुकिंग okay, फॉर okay. No, एग्जांपल्स. फॉर that's I एग्जांपल से understood. बात Just फर्स्ट for होती the है. sake of just तो actually मैं what क्या happened, I told you. That is the, all सुहास these जी, are the आपको कुछ stories. We क्वेश्चन है don't know क्या? it is happened or not. These are all stories. Another thing सुहास जी, सुहास जी, about the सुहास truthfulness, जी what I इसको felt, इंटरप्रेट it करते is हैं. आपका स्टिल सुहास जी, सुहास अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज पहले लोगों को क्वेश्चन का मौका दीजिए. हम डिस्कशन बाद में ले सकते हैं. ओके. इसको एक सेंटेंस बोल के खत्म कर देते हैं ताकि आगे बढ़ जाएंगे. सी होल एग्जांपल इज, मेरे को एग्जैक्टली फैक्ट भी नहीं मालूम कि किसने बोला था ये, बट इतना सा कहा गया कि जब हाथी मरा उसका नाम अश्वत्थामा था, एंड दैट वाज यूज्ड एज ए प्रिटेक्स्ट कि अगर हम ये बोलेंगे तो इसके जो फादर हैं वो अपने सारे जो भाव है, दशा है उनकी इतनी कमजोर हो जाएगी कि देन ओनली ही कैन बी किल्ड. सो हियर द इंटेंशन ऑफ द speaking was to using a fact in a different way, उसको हर्ट करने का था. सो ये जो ट्रुथ है ना, ये इस तरह से जो बोलना है ये स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए सही नहीं है. बस मैं इतना सा आपको कहना चाहता हूँ. दिस इज ए इंटेंशन विच इज नॉट राइट इन द स्पिरिचुअल सेंस. अब वो व्यवहारिक जगत में क्या उपयोगिता है, क्या सिद्ध करना है, सत्य को साबित करना है, दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स. स्पिरिचुअली दिस विल क्लिंग ऑन हिज हार्ट. ये उसके माइंड को प्योर नहीं होने देगा. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, पहले दूसरे क्वेश्चंस ले लेते हैं. सुहास जी आप म्यूट है वैसे, अगर आप बोल रहे हैं तो. सुहास जी, हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं. सुहास जी, शेल वी टेक इट लेटर एज एडवाइस्ड. वो बोल तो रहे हैं लेकिन वो म्यूट है. तो शुड आई अनम्यूट हिम और वी निशा, टेक क्वेश्चंस फर्स्ट? हम रिक्वेस्ट कर देते हैं, पहले निशा को ले लेते हैं और बाद में लेते हैं. यस निशा जी, अनम्यूट कीजिए. ये पद्मालया जी भी है. यस आत्मवंदन यस सर. निशा. हाँ, ओके. आत्मवंदन सर. सर, आपने आज जो बताया ये यानी
उतरता तो है अंदर तक, लेकिन है ना, कोई एक व्यक्ति बार बार हर्ट करता है, और मेरे साथ ऐसे ही होता है। सब होने के बाद भी एक व्यक्ति से मैं बार बार हर्ट होती हूँ, बहुत सोचती हूँ कि नहीं मैं इससे नहीं होंगी, लेकिन फिर दूसरे दिन वापस वही गलती हो जाती है। बहुत अपने आप को उस चीज से बचाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बार बार रिपीट क्यों होता है, और उसके लिए मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो चीजें रिपीट नहीं हो। यानी बहुत सी चीजें समझती भी है कि नहीं यार, ये रिपीट नहीं होगा, मैं ऐसा करूंगी, लेकिन पता नहीं वो क्षण उस समय वापस वो स्थिति आ ही जाती है। तो हम्म। यानी वो सत्य को अपन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो अपन बोलते हैं, सामने वाला जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। आप ये कहते हो कि जो जैसा है उसको उसी कंडीशन में देखो, यानी ज्यादा उसको बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन एक व्यवहार में वो चीजें होती है कि नहीं, पता नहीं उसके लिए अपने लिए अच्छी भावना रहती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अच्छी भावना रहती है, अपन उनको बोल के ठीक करना चाहते हैं, लेकिन फिर वही गलत हो जाती है कि वो कुछ बोलेंगे और अपने फिर वापिस अपने मुंह से कुछ निकल जाएगा। तो ये स्थितियां बार बार अपन को आगे बढ़ने में रोकती है। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वापस हम जितना सुनते हैं समझते हैं उससे वापस हम पीछे आ जाते हैं, यानी आगे बढ़ने नहीं देती ये चीजें। तो वो मेरे को हर्ट हम्म। करती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो फिर मेरे को अपने आप पे यानी कोई गुस्सा आता है कि अरे यार, इतना समझते हुए भी फिर यहाँ पे मैं रुक गई। तो ये चीज से मेरे को कैसे निकलना है, यानी यहाँ मैं अपने आप को बराबर समझ Yeah, नहीं पाती। there could be very good response to this. एक सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं हम। और आपने जो भी डिस्क्राइब किया, समरीली एवरीवन इज प्रोबेबली गेटिंग यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। और उसमें बेसिकली जो रास्ता है, दिस इज प्रोबेबली ए प्रैक्टिस, साधना का रास्ता है ये। और ये अभी जो हम लेट अस से कि हम ये जो डिस्कोर्सेस कर रहे हैं 5 दिन के, इवन आई एम एवरी टाइम आई स्पीक एनीथिंग ऑन दैट, और मैं कुछ नया ऐड करने की कोशिश करता हूँ, कुछ नया समझने की कोशिश करता हूँ, एवरी टाइम इट गिव्स ए न्यू विजडम, नया अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और इट इज माय हाईएस्ट मोटिवेशन कि लेट अस कीप टॉकिंग ऑन दिस, ताकि हम इसको आगे सीखें। आप जो पूछ रहे हैं उसमें हमारे पिछले 3 दिन के, फर्स्ट 3 डेज के जो प्रिंसिपल्स है वो इनकॉर्पोरेट करने होंगे, हमें समझने पड़ेंगे। उसके बाद हम इस पर आ पाएंगे। सो योर क्वेश्चन रिलेट्स मोर टू हाउ आई एम फीलिंग हर्ट बिकॉज ऑफ वट एवर सिचुएशन इट इज। ओके, सो पहले हम पहला लेसन से पकड़ते हैं कि जो भी सामने वाले की सिचुएशन है, हम अगर हर्ट हो ही रहे हैं तो सीधा सा मीनिंग है कि हमारे में द लेवल ऑफ फॉरगिवनेस जो है इन डेप्थ तक पहुंचनी चाहिए, वो अभी नहीं प्रकट हो पा रही है। एटलीस्ट मोमेंट रियली नहीं हो पा रही है, उस मोमेंट में नहीं हो पा रही है, इमीडिएट मोमेंट में नहीं हो पा रही है। आफ्टर ए वाइल यू सेड कि यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर से एक जवाब आता है, ओ आई शुड नॉट गेट हर्ट बाय दिस। वो आपकी फॉरगिवनेस की सिचुएशन है, वो आपको रिमाइंड करती है कि व्हाई आई एम हर्टिंग माई सेल्फ। इसी यात्रा में, इसी इसमें आप चलते रहेंगे तो थोड़े दिन में ऐसा आएगा, ओ आई एम बाय हर्टिंग आई एम रिड्यूसिंग माई एज, आई एम रिड्यूसिंग माई हेल्थ, आई एम अननेसेसरी, मैं एक बहुत ही गंभीर शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ कि ये जो जीवन है, इस जीवन को हम हंसी खुशी आनंद पूर्वक जीने के बजाय इसको हम बिना किसी औचित्य के खो रहे हैं, ऐसे भी भाव आएगा। मैंने अपनी तरफ से एक सेंटेंस आपको बोलता हूँ, थोड़ा सा गंभीर है, वैसे मत लीजिएगा। कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम उस लूप में होते हैं, तो कहता हूँ यार अपन अभी तो जिंदा है, क्यों आनंद में नहीं है, अपन अभी से ही क्यों मर रहे हैं, जिंदा होते हुए भी क्यों, है ना, क्यों अपन सफर कर रहे हैं, वाई वी आर सफरिंग, दिस इज ऑल इन आवर हैंड। सो दिस इज एब्सोल्यूट, हमारे को इस पूरी यात्रा में, पूरी साधना में स्पष्ट तौर पे समझना है कि दिस यात्रा इज इंटरनल, इट इज अबाउट अस, ये दूसरों के बारे में नहीं है। फॉरगिवनेस इज आल्सो नॉट अबाउट द अदर्स बिहेवियर, इट इज अबाउट आवर इंटरनल फीलिंग, कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा हर्ट फील कर रहे हैं। एंड यू आर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ, आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि यू रियलाइज कि वो आई एम हर्टिंग माई सेल्फ अननेसरली,
तो वो स्टेट आपकी ऑलरेडी प्रोग्रेस दिखा रही है, यू आर ऑलरेडी इन दैट पाथ, वो बन रहा है आपका। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा एक सेल्फ की प्रेजेंस, अपने अहंकार की प्रेजेंस भी होती है, वो प्रेजेंस भी अगर लाइट होती जाए तो भी हमारे लिए ये आसान हो जाता है एक बार। और हमारे में सरलता आ जाए कि जैसा है सहजता से हमने बोल दिया, उसको इतना सहज अगर हम हो गए तो वो फिर हमारे को मेमोरी बैंक में नहीं जाएगा, फिर वो हमें याद नहीं रहेगा, फिर हर्ट भी नहीं करेगा। सो ये स्टेप्स को हमें यूज करते जाना है, और यही साधना है। और हम जब ये बात करते हैं, जब इस एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं, जब इस तरह की चर्चा कर रहे होते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इस तरह के कंटेम्पलेट कर रहे होते हैं, उस समय हम थोड़ा सा अपने निज रूप में ज्यादा क्लोज आ पाते हैं। जैसे ही फिर वहां से संसार में जाएंगे, वो हमेशा तो बना नहीं रहेगा, उसको हमेशा बनाए रखने की स्टेज, वही तो सेल्फ रियलाइजेशन है। हम हमेशा ही उसी व्यवहार में आ जाए, जो सेल्फ की प्रॉपर्टी है उसी व्यवहार में आ जाए, वही हमारे में प्रतिस्थापित हो जाए। तो इस तरह की साधनाएं करने से वो इस्टेब्लिश होती है। एक बार इस्टेब्लिश हो जाती है ठीक ठीक से, तो फिर हमारे को ये हट होना बंद हो जाएगी। यस, तो हमें ये कोशिश करते ही रहना है, इसी तरह की चीज को अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के अराउंड हमें जो स्वाध्याय भी हम बात करते हैं, अगर वो हमें जो चाहिए वही मिलता जाएगा। हो सकता है यूनिवर्स ने आपको अभी इस यात्रा में, इस व्यवहारिक जगत की यात्रा में आपकी यात्रा को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अवसर का सहयोग बनाया है। राइट, होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। या, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स टेक पद्मालयानी। नमस्कार, नमस्कार। आप आवाज आपकी अनम्यूट करिएगा। यस, थैंक यू। आत्मवंदन सर। नमस्कार, आत्मा। नमस्कार। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था मैं नोएडा से हूँ। तो जी, सर मेरा जो क्वेश्चन है, मतलब 2-3 क्वेश्चन की कंबाइंड है। ओके, जैसे सर कुछ लोग चाहते हैं, जैसे हम फैमिली में या कॉलीग्स कुछ चाहते हैं, जैसे कि हम उनकी झूठा तारीफ करें, कि जैसे वो कुछ एक्टिविटी करते हैं हम उससे हर्ट होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं हम ऐसे दिखाएं कि हम हर्ट ना हो। तो कभी कभी ये रिपीटेडली भी होती है। तो एक तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, ओके। क्योंकि सर हम सो और सर और एक क्वेश्चन है, मैं साथ में पूछ लेती हूँ फिर आप। हाँ हाँ, तो श्योर। और एक है सर, सर और क्या होता है, एक जैसे हम चाहते हैं कि हर चीज भूल जाए, जो कुछ हम डीपली ना ले। कभी अगर छोटा सा गलती कुछ हमने कभी कर लिया है, 5 साल पहले, 10 साल पहले, अनजाने में हो गया। कल सर मैंने ज्वाइन नहीं की थी, मैंने देखा था आपकी वीडियो। जैसे ग्लास में से गिर गया, किसी से गिर गया, तो आप बताए थे कि हम कहते हैं मेरे से ऐसे ही टूट गया, और किससे होता है कि ये जानबूझ के तोड़ दिया। आप कल एग्जाम्पल दिए थे। तो उसमें मैं कह रही हूँ कि उस चीज को जैसे मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं उसको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ था जो मुझे बुरा लगा था, मैं शायद ऐसे मान लीजिए ऐसा कोई बिहेव किया था जो मुझे हर्ट हुआ था, जो मेरा गलती मैं जानबूझ के नहीं की हूँ। अगर उसको लोग रिपीटेडली मुझे हर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, 4 बार 5 बार, 5 साल 3 साल पहले की बातें को, ऐसे सिचुएशन में क्या करें? ये 2 राइट, तो क्वेश्चन था मेरे। आपके दो एग्जाम्पल है कि समवन इज इंस्टिगेटिंग यू टू, मतलब Yes. अगर आप उनके व्यवहार के अकॉर्डिंगली आप कुछ अगर एक्सपेक्टेड व्यवहार शो कर देंगे जो कि ट्रू नहीं है, तो दे विल बी हैप्पी। They will be happy if Yes. you show them a behavior which is not true, right? So how do Yes. you handle Right. that situation कि आप
ट्रू बिहेवियर करें या उनको खुश करने के लिए करें। तो इसका एक रेस्पॉन्स ये हो सकता है कि हम अपने अंदर की स्थिति को देखें। व्यवहारिक जगत में उपयोगिता की दृष्टि से हम जो भी व्यवहार करें, बट हम अंदर देखें। अगर आपको ऐसा व्यवहार करते हुए जो उनको प्रिय लगे, आपको अंदर से कुछ हिल रहा है, आर नॉट फीलिंग इट जस्टिफाइड बिहेवियर, आपको नहीं लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तभी ये प्रश्न पैदा हुआ है, तो हमको दूसरे को खुश करने के लिए कुछ बोलना है। ऐसा अक्सर एक छोटा सा एग्जांपल है कि लोग कैसे भी दिख रहे हो, हम अक्सर बोलते हैं कि ओ आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, राइट। ऐसा हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बात शुरू करते हैं, विच हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, वी कीप डूइंग इट ऑलमोस्ट, अक्सर लोग कर ही देते हैं। चलो, हमारी कम्युनिकेशन को ठीक रखने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है कि वो हमसे अच्छे से बात करे, हम अच्छा हंस खेल के थोड़ा सा टाइम गुजार पाए, हमारा एटमोसफियर लाइट रहे, दोस्तों के साथ या जिनके भी साथ हम हैं, दोनों खुशी खुशी टाइम गुजरे। सो इस बिहेवियर में क्या हो रहा है कि वी आर नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू हर्ट। हम बोल रहे हैं कि आप बहुत खुश दिख रहे हो आज, आप पहले से अच्छे दिख रहे हो, आप सुंदर दिख रहे हो, वट एवर, इस तरह का हम बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आवर इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट द अदर पर्सन। तो अंदर हमें अपने अंदर भी अगर ऐसा फीलिंग आ जाए कि ओके, ये हम जस्ट एक बोल रहे हैं, न किसी को डैमेज कर रहे हैं, न हम अपने अंदर को, यानी अंदर कैसे डिस्टर्ब होगा कि अरे यार, आज इससे मेरे को काम निकलवाना है, ये मेरा एक काम कर दे, इसलिए चलो कुछ कुछ बोल देते हैं। नाउ हियर इंटेंशन इज रॉन्ग, है ना। हमें हमें चाहिए कि वो बच्चे के साथ हम करते हैं कि बेटा ये गिलास है, तेरे को ये दे दे। तो वो बच्चे को हम एक इंटेंशन से हम कुछ कुछ बोल के दे रहे हैं। हमारा अगेन इंटेंशन खराब नहीं है। यही हम बड़ों के साथ अगर कुछ कर रहे हैं कि वो हमारे को लेटर से वी ओ समथिंग, हमको उनसे कुछ लेना है, और वो ऐसे अगर खुशी का व्यवहार होगा, वो नॉर्मल सा फील करेंगे तो शायद हमें दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो हम उसको यूज करते हुए हम कुछ कुछ उनको बोल रहे हैं। नाउ हियर इंटेंशन इज नॉट गुड, इट्स नॉट प्योर। दिस विल अफेक्ट आवर स्पिरिचुअल जर्नी। जब हमारा जी। नियत में कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है, हमारी इंटेंशन में कुछ प्राप्त करने की कुछ और आकांक्षा है, और उसकी वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं जो प्रीति कर लगे, तो वो हमारे अंदर की शांति को प्रभावित करेगा। अंदर तो हमें एब्सोल्युटली जो भी इस पे आवरण है, जरा सा भी सबको साफ करना है। लेकिन इसके विपरीत सर हमारे अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं है, हम बस जस्ट बोल रहे हैं कि भैया यार आप अच्छे लग रहे हो आज, बहुत बढ़िया है। तो उसमें अगर हमारा इंटेंशन कुछ नहीं है कि हमें उसके बदले में कुछ मिले, देन इट इज नॉट बैड, है ना। तो आपकी स्थिति ये है सर कि आपको क्या लग रहा है, मैं एक सेंटेंस और बोल दूं, शायद उससे कुछ क्लू मिले आपको। आपको क्या लग रहा है कि आपसे बुलाया जा रहा है, या आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है कि आप वैसा बोल देंगे तो उनको ठीक लगेगा, लेकिन आपको ठीक नहीं लग रहा है ऐसा बोलना। प्रॉब्लम यहाँ है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, देन इट विल नॉट गिव यू पीस। सो आपको सुधार दो दो तरफ है, कि या तो आप उसको बोलते हुए ठीक फील करना महसूस कर लें कि भाई क्या है, कोई बात नहीं, बोल दिया, वो खुश हो गए, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, इफ दैट इज द स्टेट, इट इज फाइन। लेकिन आपको लग रहा है मेरे साथ कपट हो रहा है, मेरे को ऐसा फोर्स किया जा जी। रहा है, देन योर पीस विल बी डिस्टर्ब। तो आपको अपनी पीस के ऊपर काम करना है। होप आई एम लिटिल बिट मेकिंग ए पॉइंट। यस, आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर जी। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। दो लोग हैं, आप दो कलीग है या दो भाई है, दो मतलब दो लोग हैं। एक ने कुछ पैसा दे रहा है, जैसे ऑफिस से एग्जांपल दे रही हूँ। एक दोनों कलीग है, एक पियोन को कुछ पैसा दे रहा है, ऐसे ही उसको कुछ गलती या उसको मतलब पैसा देके खरीद लेता है, उसका तारीफ करे, ये करे, और बाकी जो एनवायरनमेंट में और जो भी है उनको नीचा दिखाया जाए।
और उस टाइम वो हम तो क्लियर है उनकी इंटेंशन, तो वो चाहते हैं उस साथ में हम भी उनकी तारीफ करें, लेकिन हम जानते हैं उनकी इंटेंशन क्या है। हम मतलब इस सिचुएशन में थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। हमको नीचा दिखाने के लिए वो कुछ लोगों को पैसा दे के खरीद लेते हैं। आजकल तो सब हम्म, हर तरह के लोग हैं तो खरीद लेते हैं। हम क्लियर जानते हैं कि नीचा दिखाते हैं, और वो लोग जिन जो जो बिकाऊ लोग हैं वो हमारे पास उनकी तारीफ करते हैं, और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं हम साथ में उनकी तारीफ भी करें। अगर हम नहीं करते हैं तो वो नाराज होते हैं। फैमिली में भी, ऑफिस में भी बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है जो कि मैंने अ, देखा हूँ। राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे क्या करें? वही हमें लाइट होना है, चलिए हमारा पर्पज क्या है कि वी हैव टू बी लाइट, है ना। हम अगर वो जी समझ ही गए कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो बस उसको उनके नजरिए से देख लो कि वो तो वैसा कर रहे हैं। अपने अंदर अपने को उसको हर्ट नहीं करना है, अपने को वर्क अपने अंदर करना है। यानी उनका व्यवहार जैसा है हमें मालूम है, बस उसको देख लो। एक वही एग्जांपल वापस लेते हैं कि एक एक कम्युनिटी ऐसी है जो चोरी करने को एक अपना धर्म मानती है, देवी देवता को खुश करती है, और उनके उनको करते हुए उनके इंटेंशन में कुछ भी ऐसा गिल्ट भी नहीं आती है ना। सही। तो उनकी दृष्टि से व्यवहार सही है, तो हम इतना सा रेस्पेक्ट कर दें कि भाई वो जैसा भी कर रहा है उसकी नीयत से कर रहा है, भगवान उसका भला करे। अब उनका भला करने का भाव आपको लाइट करेगा। वो गलत इंटेंशन से कर रहे हैं ऐसा आपको प्रकट हो रहा है, तो आप अंदर उसकी हर्ट ना आने दें, उसकी रिवेंज नहीं आने दें उसके प्रति। आपको कि भाई ये ठीक नहीं है, वो बात आ रही है इसीलिए हमको वो हर्ट हो रहा है। आपको ये रिस्पेक्ट नहीं आ पाता है कि उनकी बदनीयती है, वो ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही उनके लिए नॉर्मल है। जिस दिन ये आ जाएगा कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं सही है, हम यही फीलिंग रख रहे हैं कि भाई वो तो ऐसे ही लोग हैं, ऐसा ही करेंगे। कई बार होता है ना, हमारे व्यवहार में होता है, अरे यार तुम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो तो कीचड़ उछालने वाले लोग हैं, जी वो तो उछालेंगे, ये उनका नॉर्मल है। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक नॉर्मल मान लेते हैं, नॉर्मल मान लेते तो कीचड़ के छींटे लग भी जाते तो हम उसको माइंड नहीं करते। उसको नॉर्मल नहीं मानते हैं तो फिर हम रिएक्ट करते हैं। सो हियर इज द क्लू, ये साधना है। ये बार 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 प्रैक्टिस में करने से आएगी, इसी तरह की चर्चा करने से, इसी तरह के डिस्कोर्स करने से ये सब चीज आगे बढ़ेगी। आई होप वी मेड सम पॉइंट क्लियर। और कंटेम्पलेट यस सर। करिए और सोचिए इस पे, है ना। और मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप अभी एक सिचुएशन से गुजरे हैं, तो इट माइट टेक सम जी टाइम, इट्स नॉट लाइक दिस, बट थोड़ा सा, है ना, लेट अस बी इन दिस जर्नी, फाइंड सॉल्यूशंस जी फ्रॉम वेरियस पीपल। जितना जितना आप करते जाएंगे उतने उतने आपके रिफ्लेक्शंस आते जाएंगे, सो दैट विल बी गुड, वी कैन डू सर, थैंक समथिंग। यू सर। और एक क्वेश्चन पूछ सकती थैंक हूँ? यू। यस यस, बताइए। सर, अगर हम हर चीज में संतुष्ट रहेंगे, हर जैसे हम कल वाला राइट देखा था, राइट। तो हर चीज में हम अगर संतुष्ट रहेंगे तो खुद को इम्प्रूव कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो हर चीज में सो संतुष्ट आगे रहेंगे कि आगे जो है। संतुष्टि की जो डेफिनेशन है ना, संतुष्टि की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो जैसा जहां अभी हम हैं उसमें उद्वेलित नहीं होना है, उसमें आंदोलित नहीं होना है, उसमें उग्र नहीं होना है। सो वी डोंट गेट एजिटेटेड बाई एनी सिचुएशन, मतलब हम बिल्कुल उसी भाव में रहते हैं। नाउ व्हेन वी वांट टू मेक प्रोग्रेस आफ्टर सेटिस्फेक्शन, जो एक संतुष्टि हो गई उसके बाद प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर उसमें उद्वेलन साथ में आ रहा है ना, एजिटेशन आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, वो मेरे को कुछ और करना है, उसका है ना, जस्ट इवन ए थॉट, ओ मैंने अभी तक इतना ही किया है, और मुझे और हासिल करना चाहिए। इफ इट डिस्टर्ब्स यू, इट हॉन्ट्स यू, इट रिमाइंड्स यू सेवरल टाइम्स कि ओ मुझे और कुछ करना है, और कुछ करना है, तो माइंड में जो बार बार ये इस तरह का जो भी थॉट आता है, दैट डिफाइंस कि हम अभी संतुष्टि में नहीं है। संतुष्टि में आने के बाद प्रोग्रेस करने को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।
इवन बल्कि उल्टा है कि आप संतुष्ट होकर के और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, राइट। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ गए। संतुष्ट होने का मतलब है कि वी वी कम ओवर गेट ओवर एनी काइंड ऑफ एजिटेशन ऑफ माइंड, राइट। सो संतुष्टि प्रोग्रेस को नहीं रोकती है, संतुष्टि हमारी स्टेट को ऐसा बना देती है कि हमें प्रोग्रेस करने की कोई एंजाइटी नहीं रहती, कोई स्ट्रेस नहीं रहता, हैप्पीली एंड बीइंग सेटिस्फाइड इज नॉट इजी। संतोष धन को प्राप्त करना बहुत साधना वाला काम है, जबरदस्त साधना है। ये जो 5 गुण हम बात कर रहे हैं, अगर इनके प्योर फॉर्म में इनकी मीनिंग को समझें, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर डीपली, एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू प्रोबेबली एक्सप्लेन इट दैट विद दैट क्लैरिटी, दैट प्योरिटी। लेकिन ये जो 5 गुण हैं, इनमें अब अभी आज मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये 5 गुणों में और सारे डायमेंशंस अप्रॉक्स समाहित हैं, सारे आंसर्स इनमें मिल जाएंगे जो हमें आत्मबोध की ओर ले जाएगा। और पर्पस इज टू गेट सेल्फ रियलाइज्ड एंड एस्टेब्लिश इन दैट प्रॉपर्टी। वंस वी एस्टेब्लिश इन दैट, ये सांसारिक जगत के सारे प्रश्न खत्म, हम उसमें एस्टेब्लिश हो ही जाएंगे। बस यही साधना है, राइट सर। थैंक यू सर। सो अंजलि जी, हाउ डू यू से shall we close the session for today? कल हमारा प्रैक्टिस का सेशन है, हम कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, ऐसी सिचुएशंस आती है हमारे जीवन में, उन सिचुएशंस में हम कैसे इन 5 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए अपने व्यवहार को रीशेप करें, हाउ टू रेस्ट्रेन, हाउ टू क्रिएट सिचुएशन आर्टिफिशियली। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे कि हम आर्टिफिशियली सिचुएशन क्रिएट करें। एक तो सिचुएशन आती है, कल हम जिस पे बात करेंगे उसमें सिचुएशंस आती है, हमारे जीवन में आती है, जो हमारा टेस्ट लेगी कि वी आर एस्टेब्लिश्ड इन दिस प्रिंसिपल्स और नॉट। फिर हम उसमें कैसे व्यवहार करें, एक ही है, जहां आकर्षण हो वहां आएगी। दूसरे दिन हम खुद पैदा करेंगे, अगले दिन हम खुद पैदा करेंगे वैसी सिचुएशन इंटेंशनली, एंड फील दैट क्या उस सिचुएशन में जो हमने पैदा करी है, we create almost ourselves, और सिचुएशन इज क्रिएटेड इन सम वे। उस सिचुएशन में हम फिर इन्हीं गुणों में स्थापित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो चलिए उसके ऊपर अपन कल परसों हम बात करेंगे। सो अभी बहुत गहन साधना होने वाली है, और अंतिम दिन हम पूरा साइलेंस में, हमारी क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे अंतिम दिन। अंतिम दिन साधना की पराकाष्ठा होगी, उस दिन हमारी प्रैक्टिस होगी टू गेट एस्टेब्लिश्ड इन दैट प्रॉपर्टी। तो हेलो लास्ट डे के लिए मन में तैयारी रखिएगा, अभी से मैं भाव बनाना चाह रहा हूँ। यस, कोई कुछ बोल रहे थे? हेलो जी 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 सर, अगर टाइम है तो कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ, जी 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 अगर समय है आपके पास। ये अभी डिस्कशन चल रही थी, मैडम भारती ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे, उसमें ये फर्क पा रहा है जो उन्होंने पूछा कि कब तक हम इसको सहन करते जाएंगे। जो सत्य है आज के रनिंग टाइम में सत्य ऑलवेज लूज, और झूठ राइट। है जो वो कर रहा है। इसका कारण क्या है कि हम भौतिक युग में भी रहना चाहते हैं, तभी हम उसके साथ मेडिटेशन वगैरह करते हैं। अगर हम अकेले सत्य में बैठेंगे तो क्या हम सक्सीड हो जाएंगे लाइफ में? सर, आपका जो प्रश्न है ना, वो व्यावहारिक जगत के ऊपर फोकस्ड है, और हमारी जो साधना है आध्यात्मिक जगत की है। सो वी आर नॉट सेइंग कि पूरी लाइफ ऑलवेज नहीं, ऑल हम सभी व्यवहारिक आवर्स में में भी आप तो रहना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड। मैं पहले एक जवाब ये देना चाह रहा था कि अभी हम जब जब हमारी यात्रा की सिचुएशन में है, लेट अस से कि डेली हम 1 घंटा है, तो कम से कम हम उस पहले 1 घंटे को नियत करें, उस 1 घंटे में हमारे व्यवहार को, मन को खाली करें,
अगर वो खाली होगा ठीक। तो वो हमें व्यवहार जगत में भी मदद करेगा। अगर हम सारा ही संसार के एंगल से देखेंगे तो संसार के एंगल से भी बात वही की वही है कि हमको अपने आप को खाली रखना है, अपने आप को हर्ट नहीं होना है। वहां से ही हमें आध्यात्मिक जगत में भी पावर मिलेगी, और आध्यात्मिक जगत की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए उसका बेस बनती है कि हम संसार के जगत में भी बिना प्रभावित हुए कर सकें। जस्टिफिकेशन हमारा केवल संसार से लेंगे तो फिर हम आध्यात्मिक जगत के अंदर उन्नति नहीं कर पाएंगे। दूसरों पर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, हम अपने ऊपर लेंगे तो कर पाएंगे। सो सारी यात्रा हमारे अपने अंदर है, दूसरों के ऊपर कुछ भी यात्रा नहीं, डिपेंडेंट कई नहीं बार है ऐसे दूसरों को। नहीं, जी कई कई बार ऐसे होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर कई बार ऐसे जी जी जी। होता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ लेकिन हम्म। झूठ झूठ प्रवेल कर रहा है, तो उस टाइम जो सत्य बोल रहा है व्यक्ति वो अपने आप को हर्ट होता है। ये क्यों होता है? ये साधना है, यही साधना है। मतलब हम हर्ट फील करने से ऊपर उठ पाए, यही साधना है। ये जो उसको पूरी ड्रॉप। यात्रा है हमें ये इस्टेब्लिश कर रही है कि हम अंदर की स्थिति को देखें, अंदर की स्थिति को प्रभावित हम कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा या तो अहम है, हमारा अहंकार रहता है ना, कि उसने मेरे को कैसे कह दिया, मैं तो वो पहले हम अपने मैं को खत्म कर दे तो हम हर्ट होना तो बंद हो। पहले उसने करना जो तो उसके हाथ में है, चाबी उसके पास है। अगर आपके अंदर की शांति की चाबी दूसरे के पास है तो दूसरा कभी भी उसको घुमाता रहेगा। हमको इतना तो सीखना ही जरूरी है इस जीवन यात्रा में कि दूसरा कुछ भी करे, हमारी शांति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी गोल के साथ हमने फर्स्ट डे शुरू किया था। फर्स्ट डे हमने हाफ, अगर आप संभव हो तो पहले दिन का जो शुरू का डिस्कोर्स है उसको एक बार वापस सुन पाए तो उसमें कुछ आपको सूत्र मिलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे इस यात्रा की, कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू get our internal state in the purest form so that we'll realize our real properties, हमारा ब्रह्म स्वरूप को हम प्राप्त कर पाए। बाहर को दूसरों को बदलना तो पॉसिबल नहीं है। हम चलिए वो पॉसिबिलिटी की भी बात अपने नहीं आप करते को हैं, बदलो। हम दूसरों को अपने आप बदलने को ही पर बदलना है। हमारी यात्रा का आधार नहीं बना रहे हैं, ऐसे ले लेते हैं। चलो दिस इज सिंपलर, है ना। दूसरों को बदलने का किसी समय आप प्रयास भी करें तो आप करते रहें, दूसरे बदल जाएंगे या दूसरों का व्यवहार बदल जाएगा या स्थितियां बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएगी तो फिर मैं अंदर की यात्रा कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमको अपनी अंदर की यात्रा के लिए सारा फोकस ये अपने अंदर तो ही रखना पॉसिबल है, बस। ये तो पॉसिबल नहीं है। ये आपका कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। नहीं, मैं मॉडिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों के अकॉर्डिंगली अपने को रीशेप करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग स्थिति में, दूसरों की स्थिति में हमें अनअफेक्टेड होने की बात कर रहा हूँ। किसी को नहीं बदलना, ना अपने को बदलना है ना उनको बदलना है, हमें तो अपने स्थिति को महसूस करना है, अपनी स्थिति में आ जाना है। हमको आर्टिफिशियली अपने आप को कुछ नहीं बदलना है, हमको उसको समझना है और उसमें स्थापित होना है। दैट विल हैपन। पहले दिन हमने ये भी बात करी थी कि वी डू समथिंग टू बिकम समथिंग। हमें तो बिकम, हमें तो जो होना है वो घटित होगा, वो तो होगा ही होगा, वो डेफिनेट है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। द मोमेंट वी बिकम प्योर, द मोमेंट बिकम ईगोलेस, द मोमेंट बिकम सिंपल सरल, द मोमेंट वी आर इन फॉरगिवनेस स्टेट, द मोमेंट वी रियलाइज आवर ट्रुथ एंड देन वी बिकम दैट। बस ये हम इसको बहुत ही एक बुद्धि के स्तर पे समझ के अपना व्यवहार कर पा रहे हैं। दूसरी यात्रा है कि हम आत्मा के स्तर पे हम उसको झलक पाते हैं। जब वो झलक पाते हैं तब भी हम इन्हीं प्रॉपर्टीज में होते हैं, तब भी हम सरल होते हैं, तब भी हम पवित्र होते हैं, तब भी हम निर्मल होते हैं, तब भी हम फॉरगिवनेस की स्टेट में ही होते हैं। So these both the paths are same. This path can be understood at the intellectual level first,
and then get established into that. तो इसलिए ये इसकी खूबी है कि ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक बिना किसी पूर्व तैयारी के पहुंचाने की क्षमता रखता है। अगर ये साधना कठिन लगती है तो दूसरे रास्ते से करें, दोनों रास्ते से करें, दैट इज द बेस्ट पाथ। और दोनों ही नहीं, क्यों, मल्टीपल पाथवेज है, तो सभी रास्तों से हमें ट्राई करना है। बस हमें न किसी को बदलना है। अब हम बार बार, अगर हमारे मन में यही तो आता है ना, संसार के जगत में यही प्रश्न आते हैं कि भाई दूसरा ऐसा कर रहा है, हम कैसे करें, वो तो गलत है, हमें पता है। जैसे ही हम ये कर रहे हैं, हम गलत के प्रति रेस्पेक्ट नहीं डेवलप कर पा रहे। ये तो आपकी बात ठीक है कि हम किसी को बदल नहीं सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। अपने आप को बदलना हमारे हाथ में है, किसी को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। ये तो आई हैव एक्सेप्टेड। और आपका जो दूसरा है उसका ये कारण है कि वी कैन ऑब्जर्व व्हाट हैज इट हैज बीन हैपन और व्हाई इट हैज बीन हैपन। वो फिर कार्मिक सिद्धांत पे आप जा रहे हैं। मैं उसकी भी बात इसमें नहीं लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम फिर उसके ऊपर बेस करेंगे तो हमारे फिर कोई अटकन आ जाएगी। मैं इस यात्रा में कोई अटकन नहीं चाहता हूँ। अटकन मतलब कोई अवरोध नहीं चाहता। लेट अस नॉट टेक द बेस ऑफ अदर प्रिंसिपल्स, है ना, केवल इन प्रिंसिपल्स पे ही हमें यात्रा को पूरी करनी है, ये मेरा प्रस्ताव है। लेट अस एक्सपीरियंस इट। ये प्रस्ताव है। दिस इज ए 5000 ओल्ड विजडम जो ऐसे डिजाइंड है। देखिए, बहुत सारे पाथ्स डिजाइंड है, बहुत सारे संत हैं, है ना, बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, है ना। इंक्वायरी की बात है, रमन महर्षि ने फॉलो किया और भी लोगों ने फॉलो किया, तो वो भी एक बात है। दैट इज ए प्योरली गुड बात, है ना। अष्टावक्र ने बिल्कुल कहा है कि जस्ट यू आर ऑलरेडी देयर नो, कोई साधना वाधना किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस उसको फील करो बस। तो वो भी एक बहुत अच्छा बात है, डेफिनेटली है। अब आप ट्राई करें कौन से में आप सहजता से उतर पाते हैं, वही अपना मार्ग है। और मिला जुला के उतर पाते हैं, वो भी अपना पाथ है। हमारे प्रश्न बार बार वहीं जाते हैं। होता क्या, अधिकांश प्रश्न हमारे संसार के व्यवहार पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। हमें अपने अंदर की स्थिति पर डिपेंडेंट होना है, अंदर की स्थिति को खाली करना है, यही एक उत्तर है ना। अंदर हमें क्षमाशीलता में आना है, हमें मृदुता में आना है, हमें सरलता में आना है, हमें प्योरिटी को फील करना है, और हमारे अंदर की सच्चाई उजागर होगी ही होगी कि हमारा रूप जो है ब्रह्म रूप है। ये अंदर की सच्चाई है, एब्सोल्यूट रियलिटी है, ये हमेशा के लिए इटर्नल रियलिटी है। इसको अपने अंदर प्रतिस्थापित करना है, ये भाव। थोड़ी सी देर के लिए करिए, उस स्थिति में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आइए, थोड़ी देर के लिए आएंगे, वो अनुभव आएगा, फिर वो अपने को प्रतिस्थापित होगा। इसीलिए साधना की आवश्यकता है। संसार तो रोज हमें भटकाएगा, रोज ले जाएगा, रोज प्रभावित करेगा, क्षण क्षण करेगा। चलिए, चर्चाएं लंबी हो सकती है, सूत्र पे अपन पकड़ते हैं और कल की तैयारी करते हैं। कल में थोड़ा सर सा एक और बार शायद संक्षिप्त जी जी बोलिए। एक बार वो 5 प्रिंसिपल आप रिपीट करेंगे? यस, 5 प्रिंसिपल इज कमिंग इन द स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हमारा नेचुरल व्यवहार है। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, उसके साथ कोई भी घटना होती है तो वो याद नहीं रखता है, उसके प्रति गांठ नहीं बांधता है। वैसा ही हमें रखना है, दूसरे का जो भी पर्सपेक्टिव है उसका रेस्पेक्ट करना है। वो गलत है तो भी हमें उसका रेस्पेक्ट करना है, उसके प्रति हमारे मन में कुंठा ना हो। गलत हमारे पर्सपेक्टिव से है, गलत है भी, ये भी बात मान लिया, लेकिन गलत होने से हमारा प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये फॉरगिवनेस है। दूसरा प्रिंसिपल है कि हम हमारे अहंकार से मुक्त हो जाएं। अहम की उपस्थिति से मुक्त होने का मतलब है प्योरली विनम्र होना, मृदुल होना। हम बिल्कुल जब भी स्थिति आए, हम विनम्रता के व्यवहार में रहें, उसकी प्रैक्टिस करें, हमारा अहंकार धूमिल हो जाएगा। जब ये 2 स्टेप पूरे हो जाएंगे तो तीसरा स्टेप है कि हम बिल्कुल सहज सरल व्यवहार करें, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं। मन कर रहा है कि अभी यहाँ घूम रहे हैं, पंछी नाच रहे हैं, झरना गिर रहा और नाचने का मन कर रहा है तो नाच लीजिए, सरलता, कोई दिक्कत नहीं है। कौन दूसरा देख रहा है, नहीं देख रहा है, जब तक अपन उस आवरण से प्रभावित है
हमारा हमारे ऊपर कुछ ढका हुआ है, हमारी आत्मा का जो निज व्यवहार है उस पर कुछ रोक रहा है, हमें ढका हुआ उस ढक्कन को हटाना है, उस कवर को हटाना है। सरलता यही है। चौथा है कि हम पवित्र हो जाएं। थोड़ा ना, पवित्रता एक थोड़ा सा डीपर वर्ड है, उसको लाइटर वे में ले लेते हैं। जो पवित्रता का रास्ता है वो आता है संतुष्टि के रास्ते से। अगर हम जो जैसा है उसमें सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, हमें कुछ भी और नहीं चाहिए। उसकी थोड़ा एंटी प्रॉपर्टी है कि हमें कुछ और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए का भाव बना रहता है ना। उसको ग्रीड बोल सकते हैं, हम लोभ बोल सकते हैं, लालच बोल सकते हैं। तो जीवन में लालच बना, प्रसिद्धि भी प्राप्त करने का लालच हो सकता है, कुछ अच्छे कपड़े प्राप्त करने का लालच हो सकता है, अच्छे घर का हो सकता है, कुछ भी चीजें सांसारिक भी हो सकती है, इवन मन के स्तर पर भी हो सकती है। ये भी लालच है कि मेरे को कोई दूसरा अप्रिशिएट करे, है ना। तो वो उस प्योरिटी की फॉर्म में आना है। ये 4 स्टेप्स के बाद आती है हमारा सत्य का उजागर होना। तो सत्य जो दूसरों को हर्ट नहीं करे, मन वचन काया से हम सत्य व्यवहार करें, मन से करें, वही वचन में लाएं और वही हम एक्शन में लाएं, डीड्स में लाएं। इसमें नॉन हर्टिंग प्रिंसिपल है, अहिंसात्मक प्रिंसिपल है। हम एक्चुअल ट्रुथ को बिना अंदर की स्थिति को डिस्टर्ब किए पीसफुल रहते हुए हमें प्रकट करना है। जो भी व्यवहार में बोलना है, व्यवहारिक जगत में करते करते हम आत्मा के स्तर में आ जाएंगे। आत्मा के इंटरनल स्टेट को कंट्रोल करते करते हम संसार में भी करने लग जाएंगे। उसमें बाह्य व्यवहार को नहीं देखना है, अंदर के व्यवहार को देखना है, अंदर की स्थिति को देखना है। सत्यता का मतलब है कि अंदर बिल्कुल भी कुछ विचलित नहीं हुआ, अंदर कुछ भी हिला नहीं। अगर कुछ हिल रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम फिर हमारे निज व्यवहार में नहीं आ पाएंगे। और जो हमारी आत्मा की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ढका हुआ रहेगा हमारा व्यवहार, तो हमें उसको खाली करना है। सो ये 5 स्टेप्स, फॉरगिवनेस, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, सरलता, सिंप्लिसिटी, और चौथा है हमारा प्योरिटी। उसको और अच्छा संस्कृत वर्ड है सुचिता। वो थोड़ा ब्रॉडर अच्छे मीनिंग के साथ है, बट लेट अस यूज सिंपलर वर्ड्स कि शुद्धि, शुद्धता, शुद्ध व्यवहार। शुद्ध का मतलब है कुछ भी और आकांक्षा नहीं, कुछ भी और प्राप्त करने की जरूरत नहीं। जहां है हम वहां पर संतुष्ट हैं। और 5वां है आज ट्रुथफुलनेस। बस ये 5 में सब पूरा सार समाहित है। अगर और भी कुछ हमको लगता है कि ये भी चीज होना चाहिए, तो वो इनमें समाहित है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो इनका अभ्यास करते रहना है। दिस इन इटसेल्फ इज ए कंप्लीट। अगर ये यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई है तो हम हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है। बस कल से हम टेस्ट चालू कर रहे हैं कि हमारी यात्रा कंप्लीट हुई या नहीं हुई। सो जब टेस्ट करेंगे तो रियलाइज होगा, तो फिर हमारी ये प्रॉपर्टी वापस स्ट्रांग होगी। ओ, इस टेस्ट में हम फेल हुए हैं, इसका मतलब हमारी वहां पे कुछ कमी है, उसको पूरा करेंगे। फिर दूसरे दिन हम और सिचुएशन क्रिएट करके फिर टेस्ट करेंगे, वो ज्यादा डीपर टेस्ट करेंगे। तो वो टेस्ट करके और फिर हम वापस अपने में स्टेब्लिश होंगे। और देन लास्ट जो है, अपन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट डे विल बी आवर साइलेंस प्रैक्टिस, गाइडेड प्रैक्टिस, एंड वी विल प्रोबेबली रियलाइज दैट। और मेरा अभी पिछले 3 सालों का अनुभव रहा है कि कोई ना कोई हमारे साथी जो है उस दिन अपने ब्रह्म स्वरूप को महसूस करते हैं, देख पाते हैं, नजदीकी से महसूस कर पाते हैं। आ, बस ये है कि ये थोड़ा सा वातावरण चाहिए कि हम उस वातावरण में बने रहें। बस ये सुना और दिन भर हमने उस पर कोई कंटेम्पलेट नहीं किया, दूसरे दिन आए तो फिर हम लगभग वही होगी, फिर ये यात्रा थोड़ा डीपर नहीं जा पाएगी। और मैं तो प्रपोज करूंगा आगे जाके कि हम ये कोर्स को फिजिकल करें, और हम फिर उसमें थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से बात भी कर पाएंगे। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सम फिजिकल कोर्स ऑन दिस। नवंबर के अंदर हम सोच रहे हैं, अक्टूबर एंड या नवंबर में। सो आई विल इनवाइट यू ऑल फॉर दिस। ऑल आर वेलकम। एंड बिल्कुल ऐसे जंगल में करेंगे जहां हमारी आधा काम जंगल खुद कर देगा। हमें अभी तो हमारे को बहुत कुछ
छोड़ना पड़ता है। और जब यहीं रहेंगे तो वो संसार बार बार आपके आड़े नहीं आएगा। जब जब इसी वातावरण में है तो वो संसार वापस आपको अपने उस समय खींचेगा नहीं। देन वी विल बी एबल टू डू इट। और हम इसमें थोड़ा बहुत इनपुट जो है हर तरह से कंबाइन भी करेंगे। हमारे को आवर्स ऑफ साइलेंस, ध्यान, ये सब रहेगा तो वो हमें बहुत मदद करेगा। सो थैंक यू, वेलकम फ्रेंड्स। कल फिर मिलते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। तो आप 5 दिनों का कोई रिफ्लेक्शन लिखना चाहें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप कुछ कुछ रिफ्लेक्ट करिए, कुछ कुछ लिखिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज वेन एवर आई स्पीक, थोड़ा सा कुछ भी इनकम्प्लीट आपको लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं, और आप वो मैसेज अगर मुझे डाल दें या शेयर कर दें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो हम इस कोर्स को और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आई Thank टेक you, योर sir. परमिशन टू लीव द मीटिंग एंड सी यू टुमारो। Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for joining today's Thank you. session. And masters, whatever we have, अगर कुछ आपके questions होंगे तो हम कल लेंगे। सर को he has some other schedules, so we can take further questions tomorrow. Is it okay, sir? Yes, okay. Yeah. Thank you, masters, Thank you. for joining today's session. कल मिलेंगे हम हमारे अगले सत्र में। धन्यवाद। Thank you. Thank you.